हे साईनाथ के बच्चों, आनंद रहेगा, परमानंद मिलेगा। पिछली कथा द्वारका माई में हुई थी, लेकिन हेमांड पद को वार्तालाप करने के लिए और 15 रुपये माधवराव देशपांडे से मांगने के लिए बाबा ने हेमांड पद को, जो साईं चरित के लेखक है, हमारे मार्गदर्शक है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। ओम साईं राम कहता हूँ। हम सब इस कथा को सुनने के लिए जहाँ हेमांड पद बैठे हुए हैं, उसी माधवराव देशपांडे के यहाँ चलते हैं, जो शिरडी के निवासी है, जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे। और जिस जगह पर वो खड़े होते थे, उस जगह की धूल अपने माथे पे लगाते हैं और इस वार्तालाप का मैं और आप सब आनंद लेंगे। और उसके बाद, इस आनंद के बाद, फिर अपन द्वारका माई चलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनेंगे। बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा है, ज्ञानप्रद कथा है, प्रेम कथा है। प्रेम रस की वर्षा होने वाली है और ये वर्षा में आप भी इस जल में, जहाँ पर माधवराव देशपांडे, जो बाबा के प्रिय भक्त हैं, सामा, जिसे भक्त लोग शिरडी में साईनाथ महाराज के नंदी के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव नंदी की बिना अनुमति से कोई काम नहीं करते और जब तक नंदी के दर्शन नहीं होते, तब तक साईनाथ के दर्शन करना संभव नहीं है। साईनाथ महाराज की उन पर ऐसी विशेष कृपा थी कि शिरडी वासियों ने उन्हें नंदी, साईं बाबा का जो नंदी है, उसकी उपाधि दे दी थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माधवराव देशपांडे, जो बाबा के प्रिय भक्त है, बड़े प्रेम पूर्वक उसे सामा कहते थे, सामा और देशपांडे आपस में वार्तालाप करेंगे, यानी गंगा और यमुना का मिलन है और वहीं सरस्वती भी प्रकट होगी, त्रिवेणी का संगम होगा। हम सब प्रिय बच्चे साईनाथ के वहाँ आज डुबकी लगाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे ही माधवराव देशपांडे अपनी पूजा से मुक्त होते हैं और हेमांड पद पर दृष्टिपात करते हैं, वो एकनाथ भागवत पढ़ते रहते हैं और उनके आंसू जो है वो बहते रहते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि इस तरह व्यथित और दुखी क्यों हो। ऐसी अगणित लीलाएं हैं साईनाथ महाराज की और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बाबा ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है। यदि 15 रुपये मांगने की ज़रूरत रहती तो वो खुद ही मुझसे मांग लेते, क्योंकि मैं सुबह ही उनके पास से होके आया हूँ, तभी मांग लेते। लेकिन आप जैसे विद्वान को मेरे पास भेजे हैं, इसमें भी कोई रहस्य होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका जैसा भाव रहता है, वैसा बाबा उनकी सहायता करते हैं। मुझे एक कथा याद आ गई। हालांकि आप विद्वान हो, आप 7 साल से उनके सानिध्य में हो, 8 साल से, जितना आप जानते हो उतना मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में जो बात आई है वो आपके चरणों में रख रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, सभी श्रोता भी सुने, प्रिय बच्चे भी सुने, साईनाथ के बेटा बेटी सब ध्यानपूर्वक सुने। माधवराव देशपांडे कहते हैं कि जिसकी जैसी निष्ठा रहती है, जैसा भाव रहता है, उस प्रकार से बाबा उनकी मदद करते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई संगम नेर की,
एक महिला जिसका नाम था राधाबाई देशमुख, जो खसावा की माँ थी और बाबा की कीर्ति सुनकर वो यहाँ आई थी। और जैसे ही बाबा के दर्शन की तो उसका अंतःकरण द्रवित हो गया, प्रसन्नता के आंसू बहने लगे थे। उनने दृढ़ संकल्प कर ली कि जब तक साईनाथ महाराज मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मुझे उपदेश नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगी। माधवराव देशपांडे ने देखा कि 2 दिन हो गए, अन्न जल त्याग दिया, तीसरा दिन चालू हो गया। माधवराव देशपांडे घबरा गए कि इस तरह का संकल्प और इस तरह का संकट देखकर वो बाबा के पास दौड़े दौड़े आए और बाबा को बोले, देवा ये क्या करने लगे आप, ये कब से करने लगे आप? वो महिला आपके ऊपर अवलंबित हो गई है, 3 दिन से खाना नहीं खा रही, अन्न जल त्याग दी और उनने दृढ़ संकल्प कर ली है कि जब तक के अन्न जल नहीं लूंगी, जब तक बाबा उपदेश नहीं देंगे, कृपया उसको उपदेश दे दीजिए और उसका कल्याण करिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करिए। तब बाबा कहने लगे, उस महिला को मेरे पास ले आओ। उस महिला को बाबा के पास भेजते हैं। बाबा के दर्शन करके वो बहुत प्रसन्न होती है। बाबा उनसे कहते हैं कि माँ, क्यों अन्न जल त्याग दी, क्यों प्राणों को त्यागना चाहती हो, क्यों कष्ट उठाना चाहती हो, व्यर्थ में क्यों इतना उपवास और व्रत रख रही हो? अगर आपको उपदेश ही चाहिए तो उपदेश सुन लीजिए। मैं हृदय से पर हाथ रख के कह रहा हूँ, शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, मेरे भी गुरु थे, मैं भी उनसे उपदेश लेना चाहता था कि वो मेरे कान में कोई मंत्र फूकेंगे, लेकिन उनकी रीति निराली थी। उनने पहले मेरा मुंडन कराया, मैंने मुंडन करा लिया, उसके बाद उन्होंने 2 पैसे की दक्षिणा मांगी, मैंने सहर्ष 2 पैसे दे दिया। अब आप कहोगे कि मेरे सद्गुरु, मेरे गुरुदेव जो कीर्ति और काचन और कामनी से मुक्त हैं, उनको ऐसी दक्षिणा से आसक्ति क्यों? कोई भी प्रश्न करेगा जो निस्वार्थ होता है, वह प्रश्न करेगा कि मेरे सद्गुरु दक्षिणा क्यों ले रहे हैं। मैं उस दक्षिणा का महत्व आपको बताना चाहता हूँ। वो दक्षिणा 2 पैसे की कौन सी है वो बताना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनिए। मृत्यु को आलिंगन मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ, माँ तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, जो कुछ मैं कहूँ सो ध्यान पूर्वक सुनो। 2 पैसे की दक्षिणा, एक है दृढ़ निष्ठा और दूसरा है धैर्य। पहले दृढ़ निष्ठा के बारे में सुन लीजिए। मेरे गुरु जो है, जो 2 सिक्के मैंने दिया था, एक सिक्का दृढ़ निष्ठा का और दूसरा सिक्का दिया था धैर्य का। उसको पाकर वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, मुझ पर आशीर्वाद की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा जैसा शिष्य संसार में कोई नहीं है। तो मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों में बहुत प्रेम हो गया। वो प्रेम की साक्षात मूर्ति थे, वैराग्य की प्रतिमा थे, प्रेम और करुणा उनके हृदय में बहता रहता था और मैं भी उनके प्रेम का अनुभव करते रहता था। वो मेरा पालन ऐसे करते थे जैसे चिड़िया अपने बच्चे का पालन करती है। बच्चे माँ की याद में घोंसले में बैठे रहते हैं और चिड़िया बाहर घूमती है, वो भी अपने बच्चों की याद में भोजन की तलाश करते रहती है कि मुझे अपने बच्चों को खिलाना है। इस तरह वो मेरा अन्न की व्यवस्था करते थे, मुझे भोजन देते थे। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती उस प्रकार मुझे भोजन देने लगे। मैं भी उनको प्रेम दृष्टि से निहारता था, 8 पहर उन्हीं का ध्यान करता था। मेरे हृदय में उनके अलावा कोई चिंतनीय विषय नहीं था, मैं उन्हीं का ध्यान करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके कलेजे से चिपका हूँ
उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, और वही मेरे माता पिता हैं। वही पालन करता है, वही सृजन करता है और वही लय करता है। मैंने अपने पवित्र मन को उनके चरणों में सौंप दिया था और वो मेरा ऐसा पालन करते थे जैसे चिड़िया पालन करती। मैंने एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण बड़े प्रेम पूर्वक बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार नदी में कछुई इस तट पर रहती है और दूसरे तट पर उसके बच्चे रहते हैं, वह कभी छाती से लगाकर दूध नहीं पिलाती, दुग्ध का आहार नहीं कराती, केवल प्रेम दृष्टि से पालन करती है। बच्चों की याद में पानी में घूमती रहती है और बच्चे भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दूसरे तट पर घूमते रहते हैं अपनी माँ की याद में। उसी प्रकार मेरे सद्गुरु थे, मैं उनसे आठों पहर प्रेम करता था और वो भी मेरी प्रेम दृष्टि से कछुई की तरह पालन करते थे। हे माँ, ये जो व्याख्यान मैंने किया हूँ ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा, जिसे दृढ़ निष्ठा कहते हैं, जिसे श्रद्धा कहते हैं और जिसे दृढ़ विश्वास भी कहते हैं। और यही दृढ़ विश्वास दीर्घ काल तक रहना चाहिए, मृत्यु पर्यंत तक रहना चाहिए। दीर्घ काल तक आप इसको धैर्य रखोगे, क्योंकि निष्ठा और धैर्य बाबा के मंत्र हैं। श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य, ये बाबा के मूल मंत्र हैं। बाबा के मंदिर में लिखा रहता है श्रद्धा और सबूरी। इससे बड़ा कुछ नहीं है संसार में। जो श्रद्धा रखेगा, जो पूर्ण निष्ठा रखेगा, जो पूर्ण विश्वास करेगा और दीर्घ काल तक सद्गुरु पर धैर्य रख के प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करेगा, वही भवसागर से पार होगा। बाबा कहने लगे अपने शब्दों में कि यह धैर्य तुम्हें भवसागर पार कर देगा, समस्त संकटों को हर लेगा, समस्त कष्टों को हर लेगा, समस्त भय को हर लेगा और तुम इस संसार से पार लग जाओगे। और यही धैर्य दूसरा पैसा है जो मैंने बाबा को पहले दिया। सो हे माँ, उपदेश व्यर्थ में किसी से उपदेश लेने की, व्यर्थ में किसी से उपदेश लेने के लिए चिंतित ना रहो। अपने कर्मों को, अपने उद्देश्यों को मुझे ही बना लो। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि जो गुरु पर विश्वास करता है, पूर्ण विश्वास करता है, वही हरि, हर और ब्रह्म का अवतार है। गुरु ही करता है, वह धन्य है जो गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है। तो गुरु पर विश्वास करना ही और दीर्घ काल तक विश्वास करना ही धैर्य है। तो ये 2 पैसे की दक्षिणा मुझे दे दो, जो मेरे गुरु ने तब भी मुझे कोई उपदेश नहीं दिया। वही उनसे प्रेम करना ही उपदेश है, उन पर विश्वास करना ही उपदेश है और दीर्घ काल तक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाना ही उपदेश है। उस उपदेश को महसूस करो और जो मैंने अपने सदगुरु के लिए सौंपा है वही मुझे सौंप दो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे भक्तों, हे साईनाथ के बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, श्रद्धा का मंत्र मिलता है और सबूरी का मंत्र मिलता है, निष्ठा का मंत्र मिलता है और धैर्य का मंत्र मिलता है। बाबा को ये 2 पैसे की दक्षिणा चाहिए, इसके अलावा बाबा को कुछ नहीं चाहिए। ये दक्षिणा दो और अपना कल्याण करो और भवसागर से पार हो जाओ। अगली कथा अब अगले वीडियो में बताएंगे हम। बाबा का जो संदेश है कि व्यवहार कैसा करना चाहिए, उस कथा को हम आगे बताएंगे आपको। तब तक के लिए सबको ओम साई राम कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। और माधवराव देशपांडे और हेमांडपत जी वार्तालाप करने के बाद बाबा की आज्ञा अनुसार मस्जिद में पहुँचते हैं। अपन सब बच्चे मस्जिद में पहुँचेंगे और आगे की कथा ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनेंगे और सुनकर कृतार्थ होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि धैर्य और निष्ठा का पालन करो, निष्ठा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और दीर्घ काल तक
निस्वार्थ भाव से अंतःकरण से उपासक बनकर अपने सदगुरु की आराधना करो। यही उपदेश है वो मेघ के समान है, कान में फूंकने से उपदेश नहीं होता, पूरा मानने से होता है। जिस प्रकार कबीरदास जी ने रामानंद स्वामी को अपने गुरु बनाए, उसी प्रकार आप लोग भी एक सच्चे आत्मज्ञानी को गुरु बनाकर इस भवसागर से पार होने की कृपा करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़ो निया हाथ चरणी ठेला माथा, परिसावी विनंती माझी सद्गुरु नाथा। असो नसो भाव आलो तुझिया ठाया, कृपा दृष्टि पाहे मजकळे सद्गुरु राया। अखंडित अशावे ऐसे वाटते पायी, साडोनी संकोच ठाव थोड़ा सा देई, थोड़ा सा देई। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अपने अंदर भाव या ना हो उत्पन्न, परंतु शरणागति बड़ी चीज है। सब लोग शरणागति ले लीजिए सदगुरु की और आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।